जीएसटी के रिफॉर्म्स में अब बड़े बदलाव करते हुए सरकार ने मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दी है, लेकिन विपक्ष को यह राहत रास नहीं आ रही है और उसके पास अभी भी राजनीति करने का अच्छा खासा मौका है। और इसी राजनीति को लेकर के हैदराबाद से एआईएमआईएम के प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार को घेरा है। असदुद्दीन ओवैसी ने जीएसटी सुधारों को लेकर के चिंता जताई। उन्होंने कहा है कि सेस और सरचार्ज सीधे केंद्र सरकार को जाते हैं, जिससे सरकार के राजस्व को नुकसान होता है, यानी राज्य की सरकारों को नुकसान होता है। ओवैसी ने सीधे तौर पर कहा है कि राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति इससे प्रभावित हो रही है और उन्हें या तो मुआवजा दिया जाना चाहिए या उन्हें उपकर के दायरे में शामिल किया जाना चाहिए, यानी सेस में भी हिस्सेदारी राज्यों की होनी चाहिए। उन्होंने ये भी सवाल किया कि कुरियर जैसी आम सेवाओं पर भी अभी भी जीएसटी 18% है, जबकि ये आम आदमी द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सेवा है और इसे 5% स्लैब में लाया जाना चाहिए था, लेकिन ये काम नहीं हुआ है। ओवैसी का यह बयान ऐसे समय में आया है जब केंद्र सरकार जीएसटी सुधारों के तहत 2 स्लैब प्रणाली की ओर बढ़ रही है और राज्यों की हिस्सेदारी को लेकर के बहस तेज हो गई। आपको बता दें कि गैर बीजेपी की तमाम राज्यों की सरकारें इस बात का सवाल खड़ा करती रही हैं कि केंद्र सरकार उन्हें जीएसटी के तमाम बकाये और उनके हिस्से का भुगतान नहीं कर रही है, जो कि हजारों करोड़ रुपए में। कोलकाता हो, झारखंड हो, जम्मू कश्मीर हो या फिर हिमाचल, इससे पहले पूर्व की कई सरकारें ऐसी हैं जहां पर गैर बीजेपी सरकारें थीं। उन्होंने ये दावा किया था कि मौजूदा मोदी सरकार में जब से जीएसटी लागू हुई है तब से भुगतान नहीं हो रहा है और उनके हिस्से का पैसा न मिलने से तमाम विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन इसको लेकर के ओवैसी ने क्या कुछ कहा है, क्या है पूरा बयान, सुनिए। जितने स्टेट्स हैं उनको कम से कम उनके टैक्स रिसीव में से 8 से 10 हजार करोड़ कम हो जाएंगे, तो इनका कंपनसेशन मैकेनिज्म क्या होगा, इसका तो कोई जिक्र ही नहीं है। और फिर दूसरी अहम बात यह है कि यूनियन गवर्नमेंट का जो लार्जेस्ट रेवेन्यू स्ट्रीम्स है, जो आउटसाइड डिविजिबल पूल बोलते हैं, वो सेस एंड सरचार्जेस हैं, जो दोनों मिलाकर 5,23,000 करोड़ फाइनेंशियल 24-25 में था। और नॉन टैक्स रेवेन्यू डिविडेंड्स, इंक्लूडिंग डिविडेंड्स, पीएसयू से आता है, आरबीआई से सरप्लसेस, सर्विस चार्जेस, वो आ जाता है 5,45,00,000 करोड़। तो हमारा मानना ये है कि स्टेट्स को तो खाली ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू शेयर मिलता है, सेंटर जो मिल रहा है सेस एंड सरचार्ज में, वो तो इरोड करता है डिविजिबल पूल के साइज को, और सेंटर रिकॉर्ड सम लेता है सेसेस के ऊपर, फ्यूल, जीएसटी, कंपनसेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, मगर ये डिवाइजिबल पूल से बाहर है। स्टेट्स का तो हिस्सा इसमें नहीं है ना, तो स्टेट्स का नुकसान होगा। और फिर ये जो जीएसटी रिजीम, जीएसटी को आप रिड्यूस कर रहे हैं, मुझे लगता है कि स्टेट के फाइनेंसेस को डिस्प्रोपोर्शनेटली हिट करेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.